नमस्कार। प्रशांत जी, बहुत जल्दी तो कॉल नहीं कर लिया। नहीं नहीं, उलट ये यही समय ठीक है। अभी निकलने वाला था दुकान को, तो अभी अच्छा थोड़ा अच्छा अच्छा। चल वैसे रहा है आज जो। आज मैं नहीं जा रहा हूँ ऑफिस, आज थोड़ा और काम है एक जगह। ओके। और मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने सोचा अभी फोन कर लेता हूँ। चलो अच्छा हो गया। जी तो जी जी। दांडिया दांडिया का कार्यक्रम कैसे चल रहा है शाम हाँ को? हाँ, वो तो रात को हो ही रहा है। तो आप सारे स्टेप कर लेते? अरे नहीं नहीं यार, मुझे तो नहीं आता कुछ इतना। तो इनका देखने के लिए जाते हैं। देखो, बच्चा छोटा है हमारा, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई मेरी वाइफ अकेली ही जाती है, क्योंकि उनका हाँ, फ्रेंड सर्कल है, तो उसके साथ वो जाती है। क्योंकि हम्म, रात को फिर क्या होता है कि बच्चा 10 बजे तो वो सो जाएगा, 10 साढ़े 10 को, तो फिर वैसे भी मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हमारी हम्म, सोसाइटी में होता है तो कभी मैं वहां जाता हूँ, कभी एक दो बार उनके साथ भी गया हूँ, बट बच्चा छोटा होने के कारण फिर वो वैसे भी मुझे डांडिया तो करना नहीं होता। हाँ। तो फिर नहीं, बाकी शाम को देखिए, आप करने खाली को तो मैं बच्चे। सब कुछ कर लूंगा, बट हाँ, कोई मेरी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि नहीं नहीं मैं, अब नवरात्रि आई है तो बाकी गुजरात में हम्म, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, खासकर औरतें तो ऐसी मिलेगी ही, हम्म, जो कि इसका प्रिपरेशन नवरात्रि के पहले भी करेगी और उसकी बातें फिर नवरात्रि के बाद भी चालू ही रहेगी उसकी बाबत। और ये बड़ा फेस्टिवल है, आपको शायद पता होगा कि गुजरात में तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। नहीं हम्म वो तो नवरात्रि गुजरात का है ही है। हम्म। और ये अपना क्या, फिर आप तब उस समय फ्री रहते हैं कि कॉल के लिए, क्या फिर बिजी रहते हैं तब शाम को? देखिए, शाम को वैसे तो मैं फ्री हूँ, बट क्योंकि हम्म, बच्चे का जिम्मेदारी मेरा है अभी, हम्म, तो फिर उसमें मतलब मैं इतना खुल के या इतना आराम से बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा या तो रोएगा या तो उसको खाना खिलाना होगा, ये कुछ ना कुछ होगा। अच्छा अच्छा। हम्म। मुझे लगा वो हैंड फ्री है अपना नहीं नहीं, आप ब्लूटूथ। रात को फोन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ है। वैसे ऐसा भी नहीं है जी। कि मैं कभी बाहर जाऊं ही नहीं, मैं जा हाँ भी हाँ सकता हूँ। हाँ, पर तो ऐसा एक है बार कि मैं मैसेज करके जाऊंगा पूछिए। तो बिजी रहूंगा ही, वहां पर शोर भी इतना होगा। और यदि हम्म। घर पर भी हूँ तो भी बच्चा साथ में है, तो मतलब आप आराम से बात नहीं कर पाएंगे। और, वैसे हमारा बच्चा ऐसा नहीं है कि वो इतना परेशान करे, बट अभी तो वो छोटा ही है तो। मेरे ने तो बहुत परेशान किया था। 2-3 साल तक तो रात को सोने ही नहीं दिया। नहीं नहीं, हमारी बेटी तो तो कभी कितना अंडा मतलब देगा? इतना परेशानी है ही नहीं, बट क्योंकि अभी वो 14 महीने की है तो घर पे किसी को तो रहना ही पड़ेगा। सही बात है। हम्म हम्म। कोई अर्नव त्यांना सगळ्यांना दे रे जरा. त्यांना दी जरा दी, मी प्याय जरा होती पहिला त्यांना दी. देखो बच्चे का अभी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो बताइए, क्या है जीवन, क्या है? मिला जुला सुख दुख का अनुभव। ओके। अगर ये मिला जुला सुख दुख का अनुभव है, तो सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मन के लिए कुछ अच्छा लगा उसको सुख वो सुख कहा गया। और जो दर्दनायक या पीड़ादायक लगा कि ये होना नहीं चाहिए था, ये पकड़ थी उसके अगेंस्ट जो हुआ, तो वो पकड़ के अगेंस्ट उसको दुख कहा गया। मतलब कि अपने आप में सुख और दुख कुछ है, या वो केवल आपकी व्याख्या के ऊपर निर्मित है? व्याख्या के ऊपर ही निर्मित है। अब ये व्याख्या आप क्यों बनाते हैं फिर, यदि वो व्याख्या के ऊपर है, जिसमें कभी कभी सुख मिलता है कभी कभी दुख मिलता है, तो फिर ये व्याख्या बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? जब तक वो समझ नहीं थी तब तक उसी सुख और दुख के अनुसार चलते थे। पर अभी वो उसका कोडिंग करना है तो उसका मिला जुला अनुभव ही कहना पड़ेगा, नहीं क्योंकि नहीं, वो यदि ये धारणा। यदि ये हाँ, मिला जुला अनुभव है, और कोई भी व्यक्ति दुख का अनुभव लेना चाहता है क्या? नहीं चाहता है। अगर आप दुख का अनुभव लेना नहीं चाहते और ये भी जानते हैं कि दुख जो है वो मेरी धारणाओं के कारण बनता है, हाँ हाँ। हकीकत में दुख जैसा कोई चीज होता नहीं है, सही। ना सुख जैसा जी कोई चीज होता है। जी जी बट जी। यदि मेरी धारणा है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं 10वीं 12वीं में हूँ, और हाँ मेरा ये ख्याल है कि भाई हाँ। मुझे बोर्ड में 1 से 10 में आना है, जी जी तो अब ऐसा हो जाएगा कि ये 1 से 10 में मैं आऊंगा तो मैं खुशी महसूस करूंगा, मुझे मजा आएगा, मुझे सुखी लगेगा। जी और जी। यदि मैं नहीं आया तो मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, उसको सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मैं सहमा सहमा सा रहूंगा, तो ये सुख और दुख आया कहाँ? ये तो आने ही ये तो वाला था, बट आने मैंने वाले। अपनी व्याख्या उसके ऊपर थोपी ना। जी जी जी। तो अब ये व्याख्या यदि आप अभी भी थोप रहे हैं, तो क्यों थोप रहे हैं फिर? नहीं, अभी तो उसका परसेंटेज मतलब जब भी ध्यान में आता है कि भाई दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो तुरंत ध्यान उधर ही चला जाता है, कोई ना कोई धारणा आ ही गई है। फिर जब धारणा की ओर नजर जाता है तो फिर वो कम भी हो जाता है या गायब भी हो जाता है। तो अभी भी ये सुख और दुख आता जाता तो है। आता। हाँ, उसका प्रमाण मतलब धीरे से नहीं वो नहीं नहीं, समझ वो मैं में समझ आता है गया, कि दुख वो हो ही रहा है। वो मैं समझ तो पर गया। उतना बहुत उतना नहीं है, उसका इम्पैक्ट बहुत मतलब नेग्लिजिबल हो ही है। वो परसों ही बहुत
वो 2,500 का हुआ, वो भी थोड़ा धीरे धीरे एक एक दिन लगता है इधर उधर जाके, वो दूसरे दिन तो हम्म चला भी जाता है वो। दूसरे दिन हम्म चलो, दुनिया ही ऐसी है, क्या है, एक कोई कहीं से पैसा आएगा कहीं जाएगा, ये तो दुनिया में बने। हम्म। चलो मतलब बहुत हो गया एक दिन का, बहुत भी नहीं बड़ा बट हो गया तो ये एक दिन। एक दिन को आप दुखी कहेंगे या कुछ और कहेंगे? नहीं, वो तो फिर इसका अनुभव ही कहना पड़ेगा, या कुछ ओके, भी अगर ये थोड़ा। दुख का अनुभव है और वो हाँ, एक दिन का है, तो वो एक दिन का दुख का अनुभव भी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, साल में एक बार तो ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है। ओके, तो यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप उसकी गहराई में गए कि ये सुख और दुख का जो भी अनुभव, भले वो थोड़े समय के लिए, पहले हम्म लंबे समय के लिए होता था, अब थोड़े समय के लिए होता है, बट हम्म थोड़े समय के लिए भी अभी हो ही रहा है। हम्म। और ये हो रहा है, ये आप चाहते नहीं थे। हम्म। ये कोई आपने ऑर्डर दे के नहीं मंगवाया था कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और मुझे दे दो। जी जी बट इसकी गहराई में जाते आपको ये पता नहीं चल सकता कि ये सुख और दुख दोनों जो है, वो आपकी धारणा यदि काट दी जाए, यदि आपकी धारणा जी जी। किसी भी चीज इच्छा से ही, किसे, इच्छा ही होती है, हाँ। तो क्या वो सुख और दुख का अस्तित्व बचेगा? जी नहीं, वही वही तो बात, अब थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है कि ये इच्छा पकड़ है कि भाई मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, या मेरा जीवन नहीं देखिए, मैं अभी भी नेगेटिव आपको ये कह जिया रहा हूँ ना कि करूं। यदि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, इस सोच को आप एक्चुअल में रियलिस्टिकली पकड़ेंगे, तो वो हम्म, नुकसान होने के जितने दरवाजे हैं आप उसको बंद करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे। जी जी। जैसे होता है ना कि भाई मेरी चाहत ये है कि मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, तो मेरी हम्म। समझ जहां तक जाएगी कि कहाँ कहाँ अस्वस्थ होने के चांसेस है, कि जी जी। जैसे मैं ये खाऊंगा तो मैं एक्सरसाइज अस्वस्थ है, हो जाऊंगा, हाँ। ये मुझे पता चला तो फिर मैं वहां दरवाजा बंद करूंगा। दुखी जी तो जी। यहाँ होने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं है, सवाल नहीं है सब। क्योंकि सच में यदि आप नुकसान से बचना चाहते हैं या फायदा कराना चाहते हैं या जो कुछ भी चाहते हैं, वो सभी के सभी को यदि आप बुद्धि से ही टैकल करें, तो हम्म बुद्धि से टैकल करने का मतलब तो यही हुआ कि भाई मुझे पता है कि कल लाइट जाने वाली है, या मुझे पता है कि कल पानी नहीं आने वाला, तो उसकी व्यवस्था मैं आज कर लूंगा, छोटी मोटी जो भी व्यवस्था कर सकता हूँ वो। पर जी उसमें जी। दुखी तो होने का सवाल ही नहीं है ना। दुखी होने का सवाल नहीं है उसमें। क्योंकि ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं जो आपकी तरह कहते हैं कि भाई मैं मतलब नुकसान से बचना चाहता हूँ, तो नुकसान से आप बचिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए नुकसान से प्लानिंग कर। बचना ये तो बुद्धि का काम है, कि भाई नुकसान के जो जो चांसेस आपको आज दिख रहे हैं, वो दरवाजे आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। जैसे जी जी। नॉर्मल घरों में होता है ना कि भाई अगर कोई सोसाइटी का मेंटेनेंस चल रहा हो या कोई और इश्यू हो और आपको बता दिया जाए कि भाई अगले 24 घंटे पानी नहीं आने वाला, या हम्म इलेक्ट्रिसिटी का कोई मेंटेनेंस चल रहा हो, या कहीं पर कोई खंभा गिर गया हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, और आपको पता ही होता है कि आने वाले 24 घंटे में या आने वाले इतने समय में लाइट नहीं आने वाली, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना, दुखी कहाँ होते हैं? नहीं, प्रिपेयर ही करते हैं। तो दुखी दुखी होना ये तो ऐसा हुआ ना कि भाई आपने एक अड़ियल रवैया अपना लिया कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने कुछ स्टेप नहीं लिए, आपने उसके लिए कुछ इंतजाम नहीं किए। तो ये नहीं फिर, इंतजाम हाँ नहीं हाँ किए और वो हाँ। चीज आ गई और अब आपने उसको दुख मान लिया, तो ये गड़बड़ नहीं हुई क्या? जी 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 जी, वो वही तो नजरिया बन रहा है कि ये गलती क्यों हुई, जब तक ये पता ही था कि ये देने का थोड़ा ये कर रहा था, फिर भी क्यों दिया। नहीं नहीं तो नहीं फिर, नहीं नहीं नहीं, हाँ। देखिए ये तो गलती दोबारा भी होगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम्म आप सारे दरवाजे बंद नहीं कर सकते, सारे दरवाजे खोल नहीं सकते। हम्म हम्म अगर हम्म आपको लगता है कि ये चीज आपके जीवन में अब हुई है और अब आपने जान ली है और फ्यूचर में कभी नहीं होगी, तो आप फिर से धोखे में हैं। हम्म मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम या कोई भी बिजनेस या कोई भी काम जो है, वो नुकसान के जो दरवाजे उसको दिखते जाते हैं उसको बंद कर सकता है। जो अभी उसको दिखे ही नहीं है, वो उसको बंद करने की कोशिश करेगा तो वो उल्टा और मार खाएगा। तो मतलब जीवन ही ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ मार पड़ी दे ही देगा। नहीं नहीं नहीं, मार नहीं है। देखिए देखिए, अभी भी आप समझ नहीं है, जीवन में आपकी जानकारी या जीवन के प्रति आपका जो आंख है वो जितना खुलता जाएगा, जी उतना जी। आपको ये सारी चीजें सहज लगने लगेगी। ये जैसे इसका पार्ट ही है। मान लीजिए कि कोई कोई बैंक का सॉफ्टवेयर या कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर, वो यदि करप्ट हो जाए जी। तो उससे अफरा तफरी मचती है, बट वो भी हम्म दुख नहीं है। हम्म। क्योंकि वो अफरा तफरी का भी कारण इतना ही हुआ ना कि भाई एक ऐसी जगह थी जो खुली थी सही बात है। आपके पर घर में, पर आपके, उन लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया, मर भी गए, क्योंकि तो उनका, ये हाँ। उनका उनका जीवन को
सहन कर पाने का क्षमता की कमी हुई ना, ये दुख कहाँ हुआ? हाँ, ये बात हुई कि उनका कहना है कि पूरी जिंदगी लगा के मैंने 70 लाख ना ना इकट्ठा ना ना, किए और वो 70 लाख एक सेकंड में गायब हो गए। अरे भाई तुमने पूरी जिंदगी यदि वो किया और वो एक एक सेकंड में गायब हो गए, तो फिर तो वो एक सेकंड वाला तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ, जी जी क्योंकि तुमने जिस चीज के लिए 70 साल लगाए उसको एक सेकंड लगा, जी। तो उसको तुमको पहले तो सलाम ठोकना चाहिए। अगर इस तरह इतना से, खुला दिमाग चाहिए ना लोगों के नहीं, पास। देखिए देखिए, ये एक चीज सिंपल है कि हाँ, आप घर पे ताला लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि घर पे चोरी ना हो, क्योंकि जी कोई व्यक्ति अंदर घुस ना जाए। बट हाँ। अब वो ताला लगाने का आपने दिमाग लगाया, बट ये भूल गए कि खिड़की खुली है। हम्म अब वो खिड़की से कोई चोर आया और खिड़की से वो चोर आया तो उसने ताला नहीं तोड़ा, क्योंकि उसने देखा कि यार खिड़की खुली है तो मैं ताला क्यों तोड़ूं। हम्म। मतलब कि चोर और पुलिस का जो खेल है, सही और गलत का जो खेल है, उसको यदि आप बुद्धि का खेल बना ले, तो फिर आपको लाइफ जो है वो हमेशा एक इनविटेशन लगेगा। लाइफ जो है वो हमेशा आपको एक अवसर लगेगा। अभी ऐसा है कि अभी आप नैतिकता के जोर पर ये चाहते हैं कि मैं यदि ताला लगाना भूल भी जाऊं तो भी कोई चोर आके चोरी ना करे। तो फिर आप भूल क्यों रहे हैं? आप ताला लगाइए ही नहीं ना। अगर नैतिकता की बात करनी है तो पूरी करिए ना। समझ आ रहा है? जी 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 व्यक्ति जो है वो नैतिकता की आड़ में अपना कमजोरी छुपा रहा है। जी जी। अगर वो छुपाना छोड़ दे तो उसको ये पता चल जाएगा कि सुख और दुख आते नहीं है, मेरी जो समझ है वो विकसित होती है। और मेरी समझ विकसित होते होते बीच में कहीं अटक जाती है तो वो दुख है। और मेरी समझ यदि विकसित होती ही रही तो मुझे सुख का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाँ, समझ का विस्तार हुआ ना। समझ के विस्तार हो कि आने वाला है, ये होने वाला है ये। क्योंकि एक चीज सिंपल है कि आप जब भी खेत में जाके खेती करते हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, बट उसके साथ भी एक रिस्क है कि शायद बारिश ना हो, शायद बीज ना मिले, शायद कोई और अकस्मात हो जाए। ये सारी चीजें आप लेके ही तो चल रहे हैं। जी जी वैसे ही यदि आपने मान लीजिए कि लैंड खरीदा और उसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया तो उसके अंदर भी आपको दिक्कत आएगी ना। कहीं सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, कहीं लेबर नहीं मिला, ये सारी चीजों को लेके ही तो आप चल रहे हैं। तो वो सुख दुख है या वो जीवन का एक प्रवाह है कि उस प्रवाह में आप बहते बहते बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। केवल आप लड़ना बंद कर दे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी एनर्जी जो है वो आपकी बचेगी और वो किसी और काम में लगेगी जो आपको, मतलब हो सकता है कि उस दुख को दुख के साथ इन्वॉल्व ही ना होने दें। क्योंकि दुख का तो सिंपल इतना ही है कि मैंने सोचा और नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हो गया, और सुख का इतना है कि मैंने सोचा और हो गया तो इसलिए मैं सुखी हो गया। तो ये सुख दुख तो बहुत साधारण नहीं हुआ क्या? सही बात अभी और कुछ आगे इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। है। अभी तो कुछ नहीं है, होता है तब जी आप भी जी, हमें भी तो रहते हैं। ओके, हाँ, चलिए अभी जाना भी है दुकान पे, जी। तो फिर इसको बढ़ाना नहीं। हम्म, चले। चलिए फिर नमस्कार।